हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आइए आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका सारा इंट्रोडक्शन आज हम लोग देख लेंगे और कल से हम लोग इसका एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में बोला गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, किसी नंबर का एक ऐसा सीरीज होता है जिसका हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है या कांस्टेंट होता है बोल सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो बोल सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से डॉट डॉट आगे चलता जाएगा। तो यहां से हम अगर देखें हर दो नंबर का बीच का जो गैप या बोल सकते हैं डिफरेंस हर जगह सेम है। जैसे 2 और 4 का बीच का गैप क्या है, तो 2 है। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा प्लस। 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, प्लस 2 आएगा। 10 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, प्लस 2। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान देना होता है कि जो डिफरेंस हम लोग देखते हैं वो आगे वाला नंबर से पीछे वाला नंबर को माइनस करके, तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस 2 आएगा। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस 2, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो प्लस 2। तो इस तरह से आगे वाला नंबर को हमेशा क्या करते हैं, पीछे वाले नंबर से डिफरेंस चेक करते हैं। वही मेरा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस या कांस्टेंट नंबर भी आगे हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे, कॉमन डिफरेंस के बारे में और फर्स्ट टर्म के बारे में। तो अभी हम समझ गए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर का कोई ऐसा सीरीज जिसका हर दो नंबर के बीच का गैप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और भी एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये जो नंबर प्लस है वो माइनस में भी आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें क्या देखना है कि किसी भी दो नंबर का जो बीच का गैप होगा हर बार क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, वो माइनस हो या प्लस हो। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें 1, 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका पता करना है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इसका गैप देखना है और गैप अगर इक्वल मिलेगा तो हम बोलेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हर दो नंबर के बीच का गैप देखेंगे तो 0 में से 1 घटाएंगे, तो 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आया, तो -1। अब इसमें माइनस करना है, यानी कि इस बार क्या करना है, -1 में से 0 को माइनस करना है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि हम आगे वाला नंबर में से पीछे वाला नंबर को माइनस करते हैं। तो -1 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1। तो यहाँ भी कितना आया, -1। फिर से -2 में से -1 को घटाएंगे, यानी -2 में से -1 को घटाएंगे, तो ये -2 लिख दिए। यहाँ माइनस को घटाना था -1 को, तो ये माइनस तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि माइनस करना है, किसको माइनस करना है, तो -1 को। -2 को माइनस करना है किसको, -1 को, तो -2 में माइनस कर दिए किसको, -1 को। लेकिन यहाँ पे साइन क्या होगा, चेंज होगा, -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और जब डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ भी कितना आ गया डिफरेंस, -1। यहाँ से अगर यहाँ भी निकालेंगे तो -3 में से -2 जाएगा तो कितना आएगा, -1। तो इस तरह से हम देखें कि जो नंबर आया दो नंबर के बीच वो हमेशा क्या रहा है, सेम आ रहा है। मतलब ये जो सीरीज दिया हुआ है नंबर का वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आया है तो इक्वल। तो जब भी कोई दो नंबर के बीच कोई ऐसा नंबर का सीरीज जिसका हर दो नंबर के बीच का जो गैप आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज जो है क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख भी दिए हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। तो बोल सकते हैं इट इज इन एपी, दिस सीरीज इज इट इन एपी, यानी ये क्या है, एपी में, दिस इज एपी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और दूसरा चीज समझना यह चाहते हैं कि कौन सा सीरीज जो होगा वो किस टाइप का होगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखिए एपी को दो टाइप से कैटेगराइज किया गया, मतलब इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एपी, यानी एपी का टाइप्स क्या क्या है। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी, यानी बोल सकते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम उन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है, फाइनाइट एपी, और दूसरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, तो फाइनाइट एपी किसे कहेंगे और इनफाइनाइट एपी किसे कहेंगे। तो देखिए फाइनाइट एपी किसे कहेंगे, जैसे एग्जांपल ले लिए 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, इस तरह से आगे चला गया और मान लेते हैं यहाँ पे कितना आया, 100। ठीक है, तो देखिए फाइनाइट एपी का मतलब होता है कि जब कोई सीरीज दिया हुआ रहेगा नंबर का तो उसका लास्ट में कोई ना कोई नंबर होगा, मतलब उसमें लास्ट टर्म दिखाई देगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो सीरीज है वो क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, तो ये क्या है, फाइनाइट सीरीज है। ठीक है, अब यहाँ इनफाइनाइट सीरीज किसे कहते हैं, जैसे इसी को हम लिखना चाह रहे हैं 2, 4, 6, 8
डॉट 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 आगे की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए इस वाला में लास्ट टर्म हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वाला में हमें लास्ट टर्म दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम बोलेंगे ये इनफाइनाइट सीरीज है, कहाँ तक जाएंगे कोई भी पता नहीं है। तो उसमें जब डॉट डॉट करके आगे की ओर कहीं पे कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो उसे इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। अब अगर डॉट डॉट लिखा हुआ है और लास्ट में कोई टर्म दे दिया गया है तो हम उसे बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान देना है कि जब भी कोई फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज चेक करना होता है तो हमें सबसे पहले लास्ट का देखना होता है कि लास्ट में लिखा हुआ है कि नहीं। अगर लास्ट में कोई नंबर लिखा हुआ है और बीच में सिर्फ डॉट डॉट है तो हम बोलेंगे वो फाइनाइट सीरीज है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सीरीज दिया हुआ है और लास्ट में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तब हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। लेकिन अब बताइएगा ये कौन सा सीरीज है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 डॉट डॉट 12 डॉट डॉट 90। तो ये कौन सा सीरीज है, बीच में डॉट डॉट दिया हुआ है, फिर यहाँ नंबर लिख दिया गया और फिर यहाँ डॉट डॉट दिया गया और फिर यहाँ नंबर दे दिया गया। तो ये किस टाइप का सीरीज है, तो हमें ध्यान रखना है, हमें लास्ट में देखना है कि लास्ट में कोई नंबर है कि नहीं। तो लास्ट में अगर दिख गया तो हम बोलेंगे ये फाइनाइट सीरीज है, ठीक है। लेकिन यही अगर दूसरे टाइप से इस तरह से लिखा होता, इसी का एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 4 6 8 डॉट 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 14 डॉट डॉट करके लिखा हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे तो डॉट डॉट के बाद एक नंबर लिखा हुआ है लेकिन फिर से डॉट डॉट देकर उसके बाद में नहीं लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सीरीज। याद रखना है इनफाइनाइट सीरीज। लेकिन ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीरीज, क्योंकि इसके डॉट डॉट तो है लेकिन बीच में एक नंबर है, उसके बाद फिर डॉट डॉट है, लेकिन लास्ट में मेरे पास नंबर मिल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीरीज। तो इस तरह का भी सीरीज दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट में हमको चेक करना है कोई नंबर है कि नहीं। अगर लास्ट में कोई नंबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर लास्ट में कोई नंबर है, चाहे बीच में डॉट डॉट है फिर भी नंबर है, फिर डॉट डॉट है फिर नंबर है, उससे हमको मतलब नहीं है, हमें लास्ट में देखना है कि लास्ट में कोई नंबर है कि नहीं, मतलब लास्ट टर्म है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो गया फाइनाइट। यानी दो टाइप का सीरीज होगा, एक फाइनाइट सीरीज और एक इनफाइनाइट सीरीज। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो सीरीज में नंबर दिए होते हैं इन सब नंबर को बोलते हैं टर्म्स बोलते हैं। जैसे पहले पोजीशन पे जो सीरीज में नंबर होगा उस पोजीशन पे जो पहले पोजीशन पे जो नंबर होगा उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, दूसरे पोजीशन पे जो नंबर होगा उसको सेकंड टर्म बोलेंगे, तीसरे पोजीशन पे जो होगा उसको थर्ड टर्म बोलेंगे। इसी तरह से डॉट 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 अगर एनएथ पोजीशन पे, एनएथ पोजीशन का मतलब कोई नंबर है एन नंबर, तो एनएथ पोजीशन पे अगर कोई नंबर होगा तो उसको बोलेंगे एनएथ टर्म बोलेंगे। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो टी एन से डिनोट करते हैं या एल से भी डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं पे ए एन से भी डिनोट किया रहता है, तो इसको हम बोलते हैं एनएथ टर्म। यानी यहाँ पे जो कोई नंबर होगा लास्ट में उसको बोलते हैं लास्ट टर्म, जिसको टी एन से डिनोट करते हैं या एल से डिनोट करते हैं या ए एन से डिनोट करते हैं, ये तीनों से डिनोट किया जाता है। तो ये अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। वन सब चीज को हम समझेंगे और एक फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हमें कोई सीरीज का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कोई सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए दिया हुआ है, ठीक है, और उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है कितना, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है मान लेते हैं डी दिया हुआ है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं कितना, एन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि एनएथ टर्म क्या होगा, ठीक है, यानी एनएथ टर्म क्या होगा, एनएथ पोजीशन। जैसे बच्चा क्लास में बेंच पे बैठा हुआ है तो हम बोलेंगे कि फिफ्थ पोजीशन पे, यानी फिफ्थ बेंच पे कितना बच्चा बैठा हुआ है वो हमें काउंट करके बताएगा। उसी तरह से ये टीएन टर्म है, यानी कि एनएथ टर्म पे कौन सा नंबर होगा वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम जब सीरीज बता रहे थे तो हम लोग वास्तव में कर रहे थे कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल हम जो लिए थे 2 का 4 6 8 डॉट डॉट, तो हम लोग देख रहे थे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता था, तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी आगे वाला नंबर में से पीछे वाला नंबर को माइनस करके जो आता था उसको कॉमन डिफरेंस बोलते थे। 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा, इसमें से 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, सब प्लस में आएगा। अच्छा, इसमें से एक चीज और ऑब्जर्व करना है कि जो अगला नंबर आ रहा है क्या वास्तव में इस 2 में +2 ऐड करने से आ रहा है कि नहीं, सेकंड टर्म। इस +4 में +2 ऐड करने से थर्ड टर्म आ रहा है, यानी यही कॉमन डिफरेंस हर फर्स्ट टर्म में ऐड करने के बाद सेकंड टर्म मिलता है, सेकंड टर्म में वही कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म मिलता है। यानी कि ये जो सीरीज बना है वास्तव में फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके ही बना गया है, ठीक है। यानी इस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म, और यही तरह से ऐड करेंगे तो मिलेगा। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, पहले सीरीज बनाएंगे। तो सीरीज बनाएंगे कैसे, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या इस फर्स्ट टर्म में डी कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा, और फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा। अब इस तरह से आगे ऐड करते जाएंगे तो अगला टर्म मिलते जाएगा कि नहीं।
तो हमें एक सीरीज मिल जाएगा कि नहीं, तो हम पहले वही सीरीज बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल गया था कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से ही हमें सीरीज बनता है। तो देखिए फर्स्ट टर्म में जो लिखना होगा, तो फर्स्ट टर्म में तो जो रहता है उसको लिख दिया जाता है, और सेकंड टर्म जो मिलेगा कॉमन डिफरेंस को ऐड करने के बाद मिलेगा। तो ए में अगर हम डी ऐड कर देंगे तो ए तो रहेगा, इसमें क्या ऐड कर देंगे, डी ऐड कर देंगे, तो हमारा सेकंड टर्म मिल जाएगा। अच्छा थर्ड टर्म क्या मिलेगा, तो इस वाला में फिर से डी ऐड करेंगे, जैसे इसमें क्या किए प्लस डी ऐड किए, अब इसमें फिर से क्या करना पड़ेगा, प्लस डी ऐड करेंगे, तभी ना ये थर्ड टर्म मिलेगा। तो इसमें डी ऐड करेंगे तो 2d हो जाएगा कि नहीं, और ए तो पहले से था ही तो ए रहेगा ही, और एक डी और एक डी कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d। अब इसमें फिर से क्या करेंगे, प्लस डी को ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस 3d मिलेगा। अब इसी तरह से डॉट डॉट हमें आगे भी नंबर मिलते चले जाएंगे, लेकिन हमें कुछ ऑब्जर्व करना है कि कौन सा नंबर मिलेगा। अच्छा यहाँ पे हमें क्या चाहिए, nth टर्म चाहिए कि nth टर्म पे ये वाला नंबर क्या होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, जैसे ये हमें पता चल गया, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसी को बोलते हैं सेकंड टर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड टर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्थ टर्म। अब इसी तरह से डॉट डॉट nth टर्म हमें पता करना है कि nth टर्म क्या होगा। ठीक है, तो देखिए nth टर्म वाला ये नंबर क्या होगा, उसी को हम लोग फाइंड आउट करना है। ठीक है, और वहीं से फार्मूला भी डिराइव होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं तो उसमें डी नहीं है, डी नहीं है। जब सेकंड टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये टर्म है सेकंड, लेकिन इस डी में 1 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, यानी टर्म जो है 2 है, यानी सेकंड टर्म में डी से 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि ये 1 जो है ये 2 - 1 करके आया है, यानी कि यहाँ जितना रहेगा उससे एक कम, तो 2 है यहाँ, तो 2 से एक कम माइनस करेंगे तो यहाँ वही चीज 1 आता है। अच्छा यहाँ थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म मतलब 3, तो 3 से एक कम है 2, तो ये 2 आया होगा कैसे, तो इसी 3 में से एक माइनस कर दिए, एक क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो 3 में से एक जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखें T4, तो 4 में से भी एक माइनस कर देंगे तो 3d आ जाएगा। कहने का मतलब यही 4 में से क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 3d आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो नंबर आया होगा ये a तो सब में सेम है, तो a तो यहाँ पर रहा ही होगा, a तो रहा ही होगा। अच्छा ये d भी सब में रहा होगा, तो d भी लिख देंगे, d भी सब में रहा होगा। ठीक है, अब इस d के पहले कौन सा नंबर रहा होगा उस पर ध्यान देना है। देखिए d से पहले कौन सा नंबर रहा होगा, तो इस n में से एक को घटाएंगे तो वही नंबर यहाँ रहा होगा, क्योंकि सब में वही चीज हो रहा था। यहाँ 4 था तो 4 में से एक घटा रहे थे, तो जो वही नंबर यहाँ रह रहा था, d से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ n है तो यहाँ पे n - 1 रहा होगा, क्योंकि n में से एक घटाएंगे वही यहाँ पे नंबर रहेगा। यानी यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा a प्लस n - 1 इंटू डी, यानी लास्ट टाइम जो नंबर होगा वो tn के बराबर होगा। मतलब हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास जो tn होगा वो क्या होगा, a प्लस n - 1 इंटू डी होगा, यानी लास्ट टर्म का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, a प्लस n - 1 इंटू डी हो गया। अच्छा ये फार्मूला बन गया कि कोई भी टर्म, जैसे हमसे बोला जाएगा फिफ्थ टर्म निकालिए, तो n के जगह पर यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ भी n के जगह पर 5 रखेंगे, और हमें कॉमन डिफरेंस a पता रहेगा तो हम लोग फिफ्थ पोजीशन पे कितना नंबर आएगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। या 7 टर्म या 8 टर्म, यानी हमसे बोला जाएगा T8 का वैल्यू पता कीजिए, तो हम क्या करेंगे, a प्लस n के जगह पर 8 रख देंगे, यानी n - 1 जो होगा n - 1 इंटू डी, इस n के जगह पर क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। ठीक है, या बोला जाएगा T20 निकालिए, T25 निकालिए, तो n के जगह पर ये रहेगा, ये क्या है, n के बराबर है। और tn क्या रिप्रेजेंट करेगा कि nth पोजीशन पे, जैसे हम बोले ना कि क्लास में बेंच वाइज बैठा हुआ रहता है, तब बोलेंगे कि फिफ्थ पोजीशन पे कितना बच्चा है, तो फिफ्थ का मतलब हो गया नंबर ऑफ n, और पोजीशन पे कितना बच्चा है वो हो गया उस पोजीशन पे कितना बच्चा है, मतलब कि इस पोजीशन पे इतना बच्चा प्रेजेंट है। उस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया nth tn का फार्मूला। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम करवाते हैं इस पे, देखिए एक क्वेश्चन इसमें करते हैं तब क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक सीरीज है 2 4 6 8 डॉट डॉट। ठीक है, और हमसे पूछा गया कि बताइए कि जिस तरह से ये लिखा हुआ था, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 होगा, तो हम बोलेंगे बताओ T11th पे क्या होगा, T11th पोजीशन पे, यानी T11th टर्म क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा। यानी ये हो गया T1 T2 T3 T4, उसी तरह से T1 के जगह पर 2 है, T2 के जगह पर 4 है, T3 के जगह पर 6 है, T4 के जगह पर 8 है, तो T11 के जगह पर कौन सा नंबर आएगा उसी को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला डिराइव किए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला T11 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, a प्लस n - 1 इंटू डी लिखेंगे। अच्छा पहले यहाँ पर Tn लिख देते हैं। अब हमें पता करना है T11 पता करना है, तो n के जगह पर क्या रख देंगे, 11 रख देंगे। a, अच्छा a के जगह पर क्या रख देंगे, तो a मेरे पास क्या है,
ए बराबर 2 है, फर्स्ट टर्म को ही बोलते हैं ए। अच्छा डी क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, +2 आ जाएगा। तो डी की जगह पर रख देंगे, एन की जगह पर क्या रखेंगे, तो 11 रखेंगे, तो ए मिल गया 2, एन की जगह पर क्या रखेंगे, तो 11 रखेंगे, तो 11 - 1, और डी की जगह पर क्या रखेंगे, तो +2 रखेंगे, इंटू में है ये। अच्छा प्लस को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो 2 + 11 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 10 × 2 हो जाएगा। अब 10 2 + कितना होगा 20, और 20 से 2 कितना होगा 22, यानी यहाँ पे जो नंबर होगा वो कितना होगा, तो 22 होगा। ठीक है, तो इस तरह से T11 फाइंड आउट कर लिए। तो इसी का फार्मूला का इस्तेमाल करना होता है। जैसे हमसे पूछा जाएगा कि कोई सीरीज दे दिया जाएगा, और अगर इसी क्वेश्चन में डॉट डॉट है और हमसे पूछा जाता T100 क्या होगा या T200 क्या होगा, ठीक है, तो उसको काउंट करना तो मुश्किल है, इसलिए हम लोग Tn का फार्मूला डायरेक्ट लगाकर उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब एक फार्मूला और बच गया है, और वो है सम ऑफ एपी, सम ऑफ nth टर्म, यानी nth टर्म के लिए कोई एपी को सम ऐड करना होगा, तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए सम ऑफ एपी यानी कि nth टर्म दिया हुआ है तो उसको ऐड कैसे करेंगे। तो हम पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं। जैसे अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब इसे हम अगर कहेंगे आपको ऐड करने के लिए, तो ऐड करने का तरीका क्या है, सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 10 6 8, तो ये हो जाएगा आपका 30, यानी टोटल सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। ठीक है, फिर अगर हम बोलेंगे कि बताओ इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो एवरेज वैल्यू का मतलब होता है टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर, यानी सारे दिए गए डाटा का सम करेंगे और जितना नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल सम करेंगे, यानी दिए गए डाटा का सम करेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी ऐड करने का मतलब ये हो गया 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और डिवाइड करेंगे जितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाता है, एवरेज वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी कोई एपी में सीरीज दिया हुआ है तो उसका जो एवरेज होता है उसका बीच वाला नंबर होता है। बीच वाला नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 है, तो बीच में कौन सा है, 6 है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30/5 होगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6, तो 6 हुआ कि नहीं इसका एवरेज। और अगर हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि अगर ये एपी में है तो इसका बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है। हम लोग डायरेक्ट भी बता दिए कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है, बीच वाला नंबर होता है कोई एपी सीरीज का। ठीक है, अच्छा दूसरे तरीका में हम लोग इसका अगर एवरेज निकालना है कोई एपी सीरीज का, अगर कोई दिया हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज है और उसका एवरेज निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज निकल जाता है। तो देखो 10 और 2, यानी लास्ट टर्म है ये, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड करके 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है 10 है और फर्स्ट टर्म कितना है 2 है। डिवाइड कितना से करेंगे, 2 से, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखिए वही नंबर आया कि नहीं, एवरेज = 6, यहाँ भी एवरेज = 6, बीच वाला नंबर 6 एवरेज होता है। या फिर जब हम लोग एक थ्योरी मेथड से जब फार्मूला से बनाते हैं तो वहाँ भी वही चीज आता है। ठीक है, अच्छा अब इसी एवरेज में जो नंबर है इसमें अगर हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें इस टोटल नंबर से, तो टोटल नंबर है कितना, तो 1 2 3 4 5, अगर टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है सम, इसका पूरा सीरीज का सम आ जाता है। देखिए 30 आया कि नहीं, यानी एवरेज में अगर जितना नंबर है उसको काउंट करके अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सम आ जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई एपी में कोई सीरीज दिया हुआ है तो उस एपी का सीरीज का एवरेज सम निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका एवरेज में दिए गए टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे अब हम बताते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लिखे थे एपी का वही लिखेंगे और उसका सम निकालेंगे। अब वो मेरे लिए फार्मूला भी बन जाएगा, जैसे a + d a + 2d a + 3d डॉट डॉट a + n - 1 × d, यही एक सीरीज लिखे थे। और ये जो है सीरीज ये एक एपी में है, दिस इज इन एपी, ये क्या है, एपी में सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर एपी में है तो हम अगर इसका सम निकालना चाहते हैं तो अभी हम बताएं कि सम कैसे निकालते हैं। कोई एपी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई अगर सीरीज होता है तो उसका सम कैसे निकालते हैं, तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं और जितना नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, मतलब जितने नंबर होते हैं इसमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस सीरीज का सम मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सम ऑफ nth टर्म, ये क्या है, nth टर्म तक का कोई सीरीज दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे, तो पहले इसका एवरेज निकालेंगे और इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सम मिल जाएगा। तो एवरेज कैसे निकाल देंगे, तो लास्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म
लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, डिवाइड नहीं करना है, ऐड करना है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, और नीचे में क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कितना से करेंगे तो एन टर्म से, ठीक है। तो लास्ट टर्म मेरे पास क्या है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और प्लस फर्स्ट टर्म क्या है तो a है, तो यहाँ क्या लिख देंगे a इंटू एन कर देंगे और नीचे में क्या होगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, इस n को और 2 को साइड में ला देते हैं, मतलब एक साथ कर देते हैं n/2, ठीक है। अब ये a है और एक ये यहाँ है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2a और प्लस n-1 हो जाएगा, यहाँ पे n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल होगा तो एस एन के इक्वल होगा, और यही तो हमें क्या करना था, सम का फार्मूला निकालना था कि nth टर्म का कोई सीरीज है उसका फार्मूला क्या होगा, उसको हम लोग कैसे ऐड करके किसी कोई सीरीज जैसे दिया हुआ रहेगा, अब बोला जाएगा कि उसका सम निकालिए, जैसे यही सीरीज दिया हुआ रहता 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ये सीरीज दिया हुआ रहता है और इसका सम निकालने के लिए बोला जाता है। तो इसका सम कैसे निकालते हैं तो 5 n का वैल्यू इसमें पहले इसमें क्या करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें कितने टर्म्स है वो, उसके बाद n का वैल्यू पता चल जाता है तो उसमें a का वैल्यू पता ही है, कॉमन डिफरेंस पता ही है। अच्छा, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है अभी नहीं पता है इसमें, तो ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू पता रहेगा तभी हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हम आपको अभी सिखा देते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं किसी फाइनाइट सीरीज। अच्छा, ये जो सम निकालते हैं वो हम लोग फाइनाइट सीरीज का ही सम निकाल पाते हैं, इनफाइनाइट सीरीज का सम हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये सिर्फ फाइनाइट सीरीज का सम निकाला जा सकता है, इनफाइनाइट सीरीज का सम नहीं निकाला जा सकता है। जैसे ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इसका सम नहीं निकाला जा सकता, लेकिन अगर ये फाइनाइट कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे 100 लिख दिया जाए तो ये एक फाइनाइट सीरीज हो जाएगा। अब इसका सम हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसका सम निकालने के लिए हमें पता करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5, बीच में गैप छोड़ा गया है और यहाँ 100 है, तो हमें पहले पता करना होगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो वो भी हम अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, जैसे हम फार्मूला बताए थे tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी बताए थे, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट अभी नंबर ऑफ यानी किसी सीरीज का सम निकालने के लिए n वैल्यू पता करना होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे तभी हम लोग किसी नंबर ऑफ सीरीज का सम निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम इस a को इधर, ये तो फार्मूला हमको पता है कि nth टर्म के लिए फार्मूला होता है ये, तो a को अगर इधर लेके आ जाएंगे तो tn हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tn, और a इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और n-1 अब इंटू क्या है d, इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अब देखिए tn माइनस a, ठीक है। अच्छा, ये d इंटू में है n-1 के साथ, तो d नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा इक्वल टू n-1 हो जाएगा। अब देखिए ये -1 है, हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, n पता करना है, तो इस -1 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा tn माइनस a, और बाई क्या हो जाएगा d, और ये -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू n, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि tn वास्तव में है क्या, तो बोल सकते हैं कि ये लास्ट टर्म होता है, ये वाला जो सीरीज लिखे थे a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसमें हम जो tn बोले थे तो tn किसको बोलते थे, तो लास्ट टर्म को ही बोलते थे। तो हम इस tn की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म, प्लस इस a को क्या बोल सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ माइनस है, प्लस नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और नीचे में क्या होगा d क्या था कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस, और प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n। तो ये याद रखना है हमें कि जब भी किसी सीरीज का नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है कि कितना नंबर है उस सीरीज में, तो हम लोग लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस करेंगे और +1 करेंगे तो वो मिल जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमें 2 4 6 8 डॉट डॉट 300 दिया हुआ है, ठीक है, और इससे पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, यानी n क्या होंगे, n क्या होगा। अच्छा, ठीक है, तो देखिए हम लोग को पता है कि इसका नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस। तो लास्ट टर्म कौन सा है, यही वाला है 300, और फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो 300 में से 2 को माइनस करेंगे, और कॉमन डिफरेंस नीचे में क्या लिखना रहता है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2 और +1 कर देंगे। मतलब इसमें जब नंबर पता करना होगा n, तो हम लोग लास्ट टर्म क्या लिखेंगे 300, तो 300 माइनस फर्स्ट टर्म लिखेंगे 2, तो यहाँ से लिख दिए 2, और नीचे में लिखेंगे क्या कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है
2 है और प्लस क्या करेंगे 1। अब 300 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आ जाएगा 298/2 और प्लस 1। ठीक है, अब 298 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 149 और ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 150, यानी n का जो वैल्यू वो मिल गया, वो कितना मिल गया n इक्वल टू 150। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि इस सीरीज में कितने नंबर्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने मौजूद हैं, तो 150 हो गया। अब हम इसमें से tn का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या sn का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज tn का वैल्यू तो मिला ही है, tn का वैल्यू तो फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अब ये क्या हुआ है, पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कल से न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यानी कि 5.1 स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।